खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। जुबेर खान के परिजनों को भी दी सांत्वना, सुरक्षा के रहे कड़े बंदोबस्त। शिशु और जिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही के लगे आरोप और 2 की गई जान। कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। अलवर की नई कलेक्टर ने सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए कसी कमर। डंपिंग यार्ड और नाले चेक कर तय अवधि में सफाई के दिए निर्देश। और बाइक फिसलने से एक की गई जान और दूसरा हुआ घायल। शेखपुर आई क्षेत्र में सामने आया हादसा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार शाम अलवर पहुंचे। वे हेलीकॉप्टर से केंद्रीय विद्यालय के मैदान में उतरे। यहां उनकी भाजपा के जनप्रतिनिधियों और अन्य नेताओं सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने अगवानी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात की। डॉक्टर भागवत 4 दिन से अलवर में हैं। ऐसे में सीएम उनसे शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। आरएसएस के सर संचालक यहां अनेक कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं। वहीं उनका नियमित प्रवास संजय नगर स्थित संघ कार्यालय केशव कृपा में है। यहां सीआईएसएफ और पुलिस जाब्ता लगाने के साथ ही कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। वहीं बाद में मुख्यमंत्री ने रामगढ़ विधायक रहे जुबेर खान के परिजनों को सांत्वना दी। उनके निवास पर कुछ देर रुकने के बाद वे वापस रवाना हुए। जुबेर खान का हाल ही निधन हो गया था। उधर मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम तय होने के बाद कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने अधिकारियों के साथ हेलीपैड का मौका मुआयना किया। इसके बाद आरएसएस कार्यालय पर सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सोमवार को आरएसएस प्रमुख का कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर स्कीम 4 में भी था। मंगलवार को डॉक्टर भागवत अलवर से पावटा के लिए रवाना होंगे। उधर मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा के घर भी पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर शर्मा के पुत्र के निधन पर शोक जताया। इस अवसर पर अनेक भाजपाई और समर्थक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का आज अलवर में शॉर्ट टर्म पर कार्यक्रम बना और आज अलवर पधारने के बाद आप सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हमारा कार्यालय है केशव कृपा, वहाँ गए और आदरणीय मोहन भागवत जी जो हमारे पूजनीय सर संचालक जी हैं उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जो रामगढ़ से विधायक रहे आदरणीय जुबेर खान जी जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, उनके घर पे जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ परिवार से मिलकर उनको संबल प्रदान किया, संवेदना व्यक्त करी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी रोहिताश कुमार जी जो पूर्व मंत्री रहे राजस्थान सरकार में, हाल ही में उनके बेटे का निधन हुआ था, उनके निवास पे जाकर के उनके बेटे के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके संवेदना व्यक्त करी और परिवार को संबल प्रदान किया। अलवर की नई जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने फिर से शहर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उनके साथ नगर निगम और यूआईटी के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अलवर शहर के डंपिंग यार्ड सहित कई नाले भी चेक किए और अधिकारियों को सफाई के लिए 3 दिन का समय दिया है। कलेक्टर ने पुलिस लाइन रोड पर भी निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। जिला कलेक्टर का कहना था कि शहर को स्वच्छ बनाना उनकी पहली जिम्मेदारी है। उधर इस दौरान एडीएम बीना महावर और संजू शर्मा, यूआईटी सचिव स्नेहल एवं नगर निगम के कार्यवाहक कमिश्नर युवराज मीणा आदि मौजूद रहे। उधर कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड के सामने गंदगी एवं आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। इस पर उन्होंने नगर निगम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शिव कुमार सिंह सहित अन्य निवासियों ने जन समस्या की जानकारी दी। अलवर के गीतानंद शिशु अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। किशनगढ़ बास के इन परिजनों ने आरोप लगाए कि स्वस्थ हुए बिना डिस्चार्ज करने के कारण 9 साल की बालिका की जान चली गई। अलवर के शिशु अस्पताल में कार्यशैली को लेकर फिर सवाल उठे हैं। किशनगढ़ वास के कुम्हारवाटी मोहल्ला निवासी रामकिशन प्रजापति ने बताया कि शनिवार की सुबह उन्होंने अपनी बेटी नैना को शिशु चिकित्सालय में भर्ती करवाया था, लेकिन दोपहर में बालिका को स्वस्थ बताकर डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी।
लेकिन घर पहुंचने के बाद बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हुई और उसे फिर से शिशु अस्पताल में लाया गया, लेकिन शाम करीब 8 बजे बालिका ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्ची को बिना स्वस्थ हुए डिस्चार्ज करने के कारण ऐसी स्थिति सामने आई। परिजनों ने डिस्चार्ज टिकट भी दिखाया जिसमें डॉक्टर राकेश कुमार चौधरी के नाम से मोहर लगी हुई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तेजित परिजनों ने यहां हंगामा किया, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को शांत किया। इन्होंने दी दो एक बजे की, दोपहर को 1 घंटा जाने का लगता है मेरे मोटरसाइकिल से किशनगढ़ का। क्या कहा छुट्टी दी जिस समय की बच्ची की तबीयत कैसी है? ये तो बच्ची से पूछे, इनको बच्ची के है, बच्ची डर के मारे कह देती है ठीक है, उसको सुई से डर लगे वो उनको ठीक है। डॉक्टर बच्ची से पूछते हमारी राय तो लेते नहीं, तुम जानो के तबीयत कैसी है? हाँ अच्छा, जो हम बताते जब ना तुम क्या जानो, बच्ची जाने। बच्ची ने अपने आप को सही बताया तो डॉक्टर ने छुट्टी लिखी। हाँ, छुट्टी लिख दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद के घर ले गया था, घर ले जाने के बाद में छोरी सांस लेने में दिक्कत हुई। जब दोबारा मैंने उसको मोटरसाइकिल उठाई, जब दोबारा लेकर आया, दोबारा आते यहाँ जी के एडमिट करवाई। एडमिट करवाने के बाद में इंजेक्शन लगाया और जब छोरी घबरा रही है, उल्टी कर रही, उल्टी नहीं आ पा रही, बस थूक के साथ खून आ रहे हैं। फिर इन्होंने गोली दे दी उल्टी का इंजेक्शन लगा दिया, फिर भी उल्टी नहीं रुक रही है। कितने बजे दम तोड़ा बच्ची ने 8 बजे से दम तोड़ा और रोती रोती हाथ जोड़ती गई है, ले चल घर। डॉक्टरों की लापरवाही डॉक्टरों की। क्या चाहते हो आप सरकार से? हम तो ये चाहे कि भाई इंसाफ होना चाहिए। तो छोरी उधर बालिका की महिला परिजन के अनुसार बच्ची की तबीयत जब दोबारा खराब हुई तब डॉक्टरों ने खून की कमी होने की बात कही। उन्होंने सवाल उठाया कि 2 बार भर्ती रहने के बावजूद आखिर में ही चिकित्सकों को इस समस्या का क्यों पता लगा। ये कल हम जांच करवाई तो कल डॉक्टर ने कह रहा था इसमें खून नहीं है, तो कल बता देता। इसे थोड़ा गरम नहीं जानता डॉक्टर, जब सारे जांच करवा रहा है तो पता तो पड़ता है खून कितना है कितना नहीं है। फिर को चल ठीक है, कल इन्हें स्वास्थ्य छुट्टी दे दी, आप ले जाओ इसको। हम छुट्टी घर भी नहीं करते, घर अल्ट्रा ऑफिस लेकर यहाँ लिया है, यहाँ भर्ती नहीं कर रही जल्दी। सॉरी, हाथ जोड़ रही, जाकर तबियत खराब है, अंकल लोग बचा लो। जब भी समय नहीं कर रहा, जब हालत ज्यादा खराब हुई है, जब लेकर भागा, इस बच्ची में कुछ नहीं दे रहा, जब कई फायदा बच्चों फिर कई बात का डॉक्टर है। फिर ये कल आपने बच्ची को भर्ती करवाया और आज छुट्टी दे दी। आज छुट्टी दे दी इनने। क्या कहा डॉक्टर ने? छुट्टी दी सही है, तो घर जाता आप नहीं कह रहा बच्ची में खून नहीं है, घर जाते खून कम होगा उसमें। अच्छा, दोबारा जब आप वापस लिखे जब बताया हाँ खून कम है इसमें, आज इसमें खून नहीं है, खून टेस्ट करो। तो कल भी सारी जांच हुई, कल भी कह सके इसमें खून नहीं है, हम तो कहीं से लाके देते हैं पर बच्चे खून छड़ाते हैं हम उनके। फिर डॉक्टर ने अब ये बात डॉक्टर कई बात के फिर इतने अब नहीं जान रही है, सरकार ने नहीं बना दिया। फिर ये 9 वर्षीय मृतका नैना प्रजापत अपने पिता की चौथी एवं सबसे छोटी संतान थी। वह 30वीं कक्षा की छात्रा थी। वहीं बालिका के पिता रामकिशन प्रजापत मटके बनाने और मजदूरी का काम करते हैं। यह भी आरोप सामने आए हैं कि बालिका का चाचा उसे गोद में लेकर घूमता रहा, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। जब इसका पता लगने पर मीडिया कर्मियों ने अवगत करवाया, तब बालिका को इमरजेंसी में रखा गया। गौरतलब है कि महिला और शिशु अस्पताल में इलाज में लापरवाही के आरोप आए दिन सामने आते रहते हैं। और वहीं अलवर के जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मौत के आरोप सामने आए हैं। मृतक के परिजन सीताराम ने बताया कि वह घाटला से अपने पिता कृष्ण लाल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा था, लेकिन आग्रह के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनके पिता की हालत और खराब हो गई। देर रात को वह करीब 2 घंटे तक वह परेशान होते रहे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलने से आखिरकार कृष्ण लाल की जान चली गई। मैं अपने पिताजी को लेके आया था इमरजेंसी वार्ड में। मेरे को यहाँ 1 से 1.5 घंटे के आसपास हो गया है। डॉक्टरों के बार बार कहने के बावजूद डॉक्टर मेरे को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं। मेरे पापा जी लास्ट स्टेज पे हैं। मैंने इतना तक भी बोला है कि इमरजेंसी में नहीं तो मेरे को कैसे भी एक बार मेरे को ऑक्सीजन अवेलेबल करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर इस चीज के बारे में कोई विश्वास नहीं रख रहे। मैं यहाँ इतना तक भी बोल रहा जो भी होगा, जो मरीज के साथ मैं जिम्मेदार हूँ, आप जैसे मेरे को ऑक्सीजन अवेलेबल कराया, मेरे को इमरजेंसी में कहीं भी भर्ती करवा। क्या होता पिताजी के अंदर फेफड़ों में कोई दिक्कत है उसमें, इसलिए उसको मैं भर्ती इमरजेंसी के लिए लेके आया था। फिर क्या हुआ? अभी तक किसी भी डॉक्टर ने कोई ना तो कोई जांच लेके ना उनको भर्ती लिया है। 2 घंटे से हमारे जहाँ तड़प रहे और मैं एम्बुलेंस से लेके आया था, तो जो एम्बुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर था वो भी लेके चले गए, लेकिन यहाँ इसका कोई देख रेख नहीं हो रही है। ऑक्सीजन है ये नहीं है, ऑक्सीजन की सेटिंग कुछ नहीं हो पाया अभी तक। अब क्या स्थिति है?
बस एक दो सांस से बच रही है, बस जिंदगी और मौत को लड़ रहे हैं। 1 घंटे से ऊपर हो गया है इनको। ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है कि रात में कोई पेशेंट आया था और उसके साथ उसका उपचार ठीक तरीके से नहीं किया गया, ऐसा मीडिया द्वारा कहा जा रहा है। मैं इसका जांच करूंगा और जांच करने के बाद सभी इसके बारे में तभी मैं कुछ बता पाऊंगा कि वास्तव में क्या हुआ। मैं अपने किसी डॉक्टर से ऐसी आशा नहीं करता कि वो किसी पेशेंट को नहीं देखेंगे। रात को रेजिडेंट डॉक्टर भी थे, वैसे भी हमारे सीनियर डॉक्टर भी थे और बेसिकली पेशेंट तो सीनियर डॉक्टर द्वारा ही देखे जाते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर तो उनकी हेल्प के लिए होता है, ठीक है ना। तो हमारा तो ये एक गंभीर मामला, इसकी अवश्य जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शेखपुर अहीर थाना क्षेत्र में बाइक स्लिप होने से 2 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की जान चली गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के अनुसार मृतक 48 वर्षीय जगमोहन मिश्रा पाली का निवासी था और दिल्ली में काम करता था। वह अपने एक मित्र के साथ दौसा में धार्मिक स्थल पर जा रहा था। मार्ग में शेखपुर अहीर स्टैंड के पास युवक की बाइक स्लिप हो गई। जगमोहन ने अलवर के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक जगमोहन रामेश्वर ब्राह्मण व उसका मित्र दिल्ली से दौसा बालाजी मंदिर पर दर्शन करने जा रहे थे, जो रास्ते में मोटरसाइकिल स्लिप होने के कारण गिर गए थे, जिनके जगमोहन जी के सिर में चोट आ गई थी शरीर में। तो उसको CHC तिजारा से अलवर रेफर कर दिया था, जो रात को दौरान इलाज मृत्यु। इनके परिचित अनिल मिश्रा ने बताया कि मृतक के साथी को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। पूरी घटना ये हुई कि इनका एक्सीडेंट, रास्ते में जा रहे थे बालाजी दर्शन के लिए और रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। मृतक का नाम जगमोहन मिश्रा है, विलेज अलियापुर, थाना पाली, डिस्ट्रिक्ट हरदोई के रहने वाले हैं, स्टेट यूपी। तो ये कहाँ से आ रहे थे? दिल्ली से आ रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे? बालाजी। एक्सीडेंट कहाँ हुआ उनका? एक्सीडेंट इनका रास्ते में कहीं पे हुआ है। कहाँ पे हुआ था? शेखपुर थाने के आसपास में। शेखपुर थाना अंतर्गत हुआ है। हाँ, उसके अंतर्गत। अलवर कृषि उपज मंडी में इन दिनों सरसों का भाव 6,550 रुपए प्रति क्विंटल बना हुआ है, जबकि पूर्व में करीब 5600 रुपए क्विंटल के हिसाब से सरसों बिक रही थी। मंडी व्यापारी रामोतार गुप्ता ने बताया कि सरसों के भाव बढ़ने का प्रमुख कारण व्यापक बारिश है। इसके अलावा सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में खरीद तो कर ली गई, लेकिन इससे नीचे के भाव में सरसों बेची नहीं गई। इस वजह से सरकार के पास वर्तमान में 25 लाख टन सरसों शेष है। वहीं नई सरसों आने में अभी 6 माह का समय है। ऐसे में सरकार सहित स्टॉक करने वाले किसानों को सरसों के भाव बढ़ने से लाभ मिला है। उधर सरसों तेल के दाम 130 रुपए किलो से बढ़कर 150 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। इस वजह से मध्यम वर्गीय परिवारों पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। सरसों के भाव अभी 20-25 दिन पहले सरसों भाव था 57 रुपए कंडीशन, 42 कंडीशन में। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शनिवार को सरसों बिकी थी हमारे मंडी में 6550, 6600 रुपए 42 कंडीशन। आमद भी ऊंचे भाव में, नीचे भाव में बिकवाल आए दिन थे किसान कोई भी हो व्यापारी। अभी ऊंचे भाव बढ़ते ही आमद भी बढ़ी है। शनिवार को, शुक्रवार को आमद थी हमारा 8-9 हजार कट्टे की, शनिवार को आमद थी 10 हजार कट्टे की और आज भी मेरा अनुमान है आज भी 10 हजार कट्टे की आमद है, क्योंकि काश्तकार अपना जो माल है बेच रहा है ऊंचे भाव में। अच्छे दाम मिल रहे हैं काश्तकार को इस टाइम, जिसने माल को लिया। अचानक दाम बढ़ने का कारण क्या है? कारण कुछ नहीं कि गवर्नमेंट के पास से बीच में माल बेच रही था, उसकी वजह से थोड़ा बाजार बढ़ गए हैं। अब गवर्नमेंट भी अपना माल थोड़ा थोड़ा करके बेच रही है। गवर्नमेंट के पास माल ही मेरे हिसाब से 25 लाख टन माल पर बचा हुआ है और 6 महीने बाकी हैं अभी। माल तो चाहिए, लेकिन बाजार में ये लगा लो मेरे हिसाब से ये ऊपर का बाजार चल रहा है। नीचे में भी 20-25 दिन पहले मतलब 57 से 58 तो स्टार्टिंग में 52 बिकी थी, 52 से 42 खरीदी थी। धीरे बढ़ते बढ़ते 57 के बाद एकदम 100-150 से बढ़े हैं डेली। और आज भी मेरे हिसाब से बाजार मंडी का मानो 6500 से लेकर 6550 के 42 कंडीशन में भाव आएंगे। सरसों के तेल की स्थिति देखी जाए, तेल की स्थिति लगा लो स्टार्टिंग में जब सरसों चली थी जब तेल का भाव था 102 रुपया, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 20-25 दिन पहले था 15-18 का भाव था, 18-20 का। आज शनिवार का भाव थे 140 टैंकर के भाव। और मेरे हिसाब से रिटेल में देखा जाए, रिटेल में मेरे हिसाब से 50 के भाव आसपास हो गए। माचाड़ी स्थित कोठारी का बास में अज्ञात कारणों के चलते झोपड़ी में आग लग गई। इस वजह से घरेलू सामान सहित करीब 20,000 रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। पीड़िता मुन्नी देवी ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे उनकी झोपड़ी में आग लगी।
उस समय घर के लोग झोपड़ी के बाहर सो रहे थे। मुन्नी देवी ने बताया कि उनकी पुत्रवधू गर्भवती है और उसकी डिलीवरी के लिए करीब 20,000 रुपए रखे हुए थे, जो आग की भेंट चढ़ गए, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत कमजोर है। 20,000 धर में लिया या डिलीवरी के मारे जो जल गया। और कितने बजे आग लगी थी? 4 बजे, 3:30 बजे आग लगी थी। क्या क्या जल गया आपका इसमें? सारा ही जल गया। काय भी फेरे कपड़ा रही है और काय कौन रही है। 20,000 रुपए डिलीवरी के लिए रखे थे? हाँ, वो भी जल गए। वो भी जल गए। आग पर काबू कैसे पाया, कैसे बुझाई थी आग? बस्ती को वो मरा होता, पुकार बस्ती आई है, जब ऊपर चढ़ बुझाई है, पानी डाबरान में से ले। उधर ग्रामीण घनश्याम नायक ने बताया कि सुबह जब आग की लपटें देखी तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। इसके बाद पोखर से पानी लाकर आग पर काबू पाया गया। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार की सहायता करने की मांग की है। मेरा नाम घनश्याम नायक है जी। रात को सो रहे थे, पता नहीं अचानक आग लग गई। कोई पता नहीं, सो रहे थे बच्चे, पता ही जब चला एकदम भागोगी पूरी। जब बाढ़ कड़वे भारी होगा, तकरीबन 50-60 हज़ार से ज़्यादा नुकसान है। क्या क्या जल गया आपका? पूरा खाट और पैसा, नाच वगैरह जो भी है सब जल गया। कपड़े जल गए, पूरे कपड़े जल गए। फिर राजगढ़ टैला क्षेत्र में श्री चंदपुरा चेक पोस्ट के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हाइना की मौत हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वनकर्मी घनश्याम सैनी ने बताया कि वे वनपाल बसंत कुमार और सहायक वनपाल दिलीप कुमार के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद मृत हाइना के शव को राजगढ़ क्षेत्रीय वन कार्यालय में पोस्टमार्टम करवाकर जंगलों में दफना दिया गया। सूचना मिली थी लगभग 7 बजे करीब मैं मौके पर पहुंचा और वहाँ एक हाइना मादा 4-5 साल की उम्र से पहली रात को कोई अज्ञात वाहन उसको टक्कर देकर चला गया था। उसके बाद मैं अपने स्टाफ गए थे, 2 मिले गए थे, दिलीप जी गए थे और कुछ गाँव वाले लेकर आए थे। यहाँ पर रेंज कार्यालय में लिया। उसके बाद उसका मेडिकल करा कर नहीं और उसको कौन सी जगह घटना है? ये चेक पोस्ट के पास की। चेक पोस्ट कौन सा? ये सत्यनपुर चेक पोस्ट। अनंत चतुर्दशी का पर्व मंगलवार को मनाया जाएगा। पंडित यज्ञ शर्मा के अनुसार यह भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विषय इस दिन माना जाता है। वहीं इस पूजा में 14 ग्रंथि युक्त अनंत सूत्र की पूजा कर उसे गले में धारण किया जाता है। यह 14 ग्रंथियां 14 लोकों का प्रतीक मानी गई है। वहीं भाद्रपद शुक्ल पक्ष में श्राद्ध पक्ष भी 17 सितंबर से शुरू होंगे, जिनका समापन 2 अक्टूबर को देव पितृकार्य अमावस्या पर होगा। साथ ही 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली अनंत चतुर्दशी कल 17 सितंबर मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। कल प्रातःकाल 6:17 से दोपहर 1:53 तक रवि योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इस संयोग में अर्थात रवि योग के संयोग में अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने से, भगवान श्री का व्रत करने से और दान पुण्य करने से अनंत सुख और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी का दिन शास्त्रोक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष शुभ दिन माना गया है। इस पूजा में 14 ग्रंथि युक्त अनंत सूत्र की पूजा करके पंचामृत से उस अनंत सूत्र को शुद्ध करके गले में धारण किया जाता है। ये 14 ग्रंथि युक्त अनंत सूत्र 14 लोकों का प्रतीक माना गया है। वहीं कल 17 सितंबर मंगलवार से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो जाएंगे और श्राद्ध मास का समापन अगले माह 2 अक्टूबर देवपित्र अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होगा। इसके पश्चात 3 अक्टूबर गुरुवार से इस बार शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। उधर पंडित अशोक मिश्रा के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण कर उनकी सेवा पूजा की जाती है। इससे सुख शांति का विकास होता है। अलवर की वरिष्ठ पत्रकार ज्योति शर्मा को संस्कृति नृत्य कला संस्थान ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य पर सम्मानित किया है। उन्हें मत्स्य रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। यह आयोजन अलवर के माहौर ऑडिटोरियम में हुआ था। गौरतलब है कि पिछले 20 साल से वे विभिन्न समाचार पत्रों में कार्यरत हैं। साथ ही अनेक संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है।
विधायक के अलावा कांग्रेस पार्टी में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे जुबेर खान के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का दौर जारी है। कांग्रेस के नेता शादिक खान ने कहा कि जुबेर खान के निधन से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है, वहीं विधानसभा में भी उनकी कमी अखरेगी। उन्होंने कहा कि जुबेर खान मिलनसार और सर्वजातीय नेता थे। सर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव रहे कांग्रेस विधायक जुबेर खान का इंतकाल हो गया। पार्टी का वरिष्ठ नेता, क्या कहना चाहिए? देखिए, जुबेर खान जी का राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान था। जामिया यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे और जिला अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी रहे, प्रदेश के महासचिव रहे। पार्टी का उन्होंने राजनीति की, कांग्रेस के सिपाही रहे और कांग्रेस पार्टी की उन्होंने महत्वपूर्ण सेवा की और कांग्रेस पार्टी के लिए उनका जाना अपूरणीय क्षति है। बस हम तो यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि भाई उनको अच्छी जगह मिले, जन्नत में अच्छी जगह उनको मिले और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जो उनके जाने से क्षति हुई है, उस क्षति को सब कांग्रेस जन मिलजुल के पूरी करें। सर, मेव समाज के भी एक बड़े नेता थे, मेव समाज को कितना नुकसान मानते हैं आप? मेव समाज की राजनीति के तो धुरी थे वो। राजस्थान के मेव में राजनीति में सबसे बड़ा नाम जुबेर खान का रहा है और लंबे समय तक उन्होंने सेवा की है। तो मेवों की राजनीति के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। अब उस कद का आदमी कोई दूसरा मेवों में राजनीति में है नहीं। सर, इस बार जब 5 विधानसभा क्षेत्र हैं मेव बाहुल्य, लेकिन एक पर ही कांग्रेस जीती, जुबेर खान जीते, तो आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ साथ विशेषकर मेवों के साथ साथ हिंदू समाज में ज़्यादा पकड़ थी उनकी? हिंदू समाज में बराबर पकड़ थी, वो सबको बराबर लेके चलते थे। हिंदू समाज के लोगों को भी उतना ही महत्व देते थे। सारे समाजों में उनकी पकड़ थी। बाकी तो और जगह की तो बात आप कर रहे हो, वो तो भेंट चढ़ गए। जो बीजेपी की नफरत की राजनीति है, हिंदू मुसलमान का एजेंडा जो बीजेपी चलाती है, इसके अलावा उनके पास नहीं है, जहर घोल देती है चुनाव के टाइम में, इसलिए कोई दूसरी सीट में वो नहीं निकालता है। सर, उन्होंने अपने जो धर्मपत्नी है साफिया को भी जिला प्रमुख और विधायक बनवाया, तो वो खुद भी बन सकते थे और बने भी, और अपनी पत्नी को भी बनवाया। तो आपको लगता है कि वो चुनाव जिताने में भी और जीतने दोनों में सक्षम थे? बिल्कुल बिल्कुल। रामगढ़ क्षेत्र में उनकी इतनी मजबूत पकड़ थी कि वो 2 बार चुनाव लगातार हार गए थे। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त ये नियम तय किया था कि दो दफे के हारे हुए आदमी को टिकट नहीं देंगे, तो उनकी पत्नी को सफिया को टिकट दे दिया। लेकिन वो सफिया नहीं, जुबैर ही जीता था। जुबैर जी की इतनी पकड़ थी रामगढ़ में, वो उन्हीं के नाम पे वो चुनाव जीती थी, उन्हीं के नाम पे वो जिला प्रमुख बनी थी। तो वो तो कद तो जुबैर जी का था। तो गांधी परिवार राजीव गांधी के बाद जिस तरह से प्रियंका गांधी के साथ उनके काफ़ी नज़दीकी संबंध रहे, उनके पारिवारिक समारोह में भी वो पहुंची थी, तो गांधी परिवार से रिश्ता एक मेव समाज के नेता का, वो भी इतना घनिष्ठता का, अब लगता है कि कहीं न कहीं योग्यता में कहीं मेव समाज के नेताओं में कोई कमी नहीं है? देखिए, वो जामिया के जब अध्यक्ष थे, जामिया यूनिवर्सिटी के, उस वक्त राजीव गांधी जी का प्रोग्राम हुआ था जामिया यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने जो वो लेक्चर दिया था, उनका स्वागत किया था, तो राजीव गांधी जी ने ही उनको बुला करके रामगढ़ से टिकट दिया था पहली दफा। तो राजीव गांधी जी से बहुत निकटता रही उनकी, राहुल गांधी जी से निकटता उनकी है, प्रियंका जी के साथ तो वो यूपी में सह प्रभारी रहे हैं, बहुत नज़दीकी उनसे रही है। तो गांधी परिवार से काफ़ी क्लोज रिलेशन रहे हैं जुबैर जी के। 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता मंगलवार से
अलवर के राम गोपाल खन्ना गर्ल्स स्कूल की मेजबानी में होगी। इसके लिए सोमवार से अलवर बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क लगाई गई है। डेस्क के प्रभारी योगेश शर्मा ने बताया कि राज्य भर से आने वाली टीमों की सहायता के लिए यहां ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान टीमों को उनके ठहरने की व्यवस्था सहित रजिस्ट्रेशन आदि की जानकारी दी जा रही है। 68वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल छात्रा वर्ग 17 और 19 वर्ग आयु वर्ग की प्रतियोगिता जो राम गोपाल खन्ना स्कूल अलवर में हो रही है, इसमें स्टेट लेवल की प्रतियोगिता है जिसमें सभी जिलों से प्रतिभागी जो भाग ले रहे हैं वो टीमें आएंगी और हमें यहाँ पर बस स्टैंड पर उनकी सहायता के लिए एक सहायता डेस्क लगाया गया है जिसमें लगाया है और सभी की ठहरने की व्यवस्था की गई है। उसकी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और हमारे द्वारा जो भी टीम यहाँ पर आकर हमसे संपर्क करेगी हम उनसे कांटेक्ट करके और फिर उनको जहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था है और जो राम गोपाल खन्ना में उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है उनके बारे में यहाँ से हम उनको अवगत करवा करके उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। पेंशनर्स हितकारी सहकारी समिति की साधारण सभा की बैठक सोमवार को अलवर के स्कीम 10 स्थित पेंशनर भवन में संपन्न हुई। इसमें समिति के चुनाव को लेकर सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। बैठक में समिति अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर कोषाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि 20 मई 2018 को कार्यकारिणी बनाई गई थी। इसका कार्यकाल पूरा हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अब नवंबर माह में समिति के चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अलवर पेंशन हितकारी सहकारी समिति लिमिटेड के आम चुनाव जो हैं उनके बारे में आज मीटिंग रखी गई, जिसके अंतर्गत क्योंकि 20/5/18 को यह कार्यकारिणी बनाई गई थी, उसको 5 साल 20/5/23 को हो चुके हैं, लेकिन 1 साल का अंतराल पड़ गया है। उसके पश्चात अब चुनाव कराए जाने के बारे में यह निर्णय किया गया है कि चुनाव अधिकारी घोषित करते हुए चुनाव का कार्यक्रम आगामी नवंबर के अंतर्गत रखा जाए, इस बारे में निर्णय हुआ है। राजस्थान जाटव महासभा की जिला इकाई ने अलवर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे, जबकि अध्यक्षता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष खान सिंह जाटव ने की। अन्य अतिथियों में जिला अध्यक्ष मास्टर कुंदन लाल जाटव, प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा, भरतपुर सांसद संजना जाटव आदि मौजूद रहे। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों सहित खिलाड़ियों, नवनियुक्त और सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं भामाशाहों का सम्मान हुआ। इस मौके पर मंच संचालन कुंदन लाल जाटव और धर्मपाल ने किया। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 126 के आसपास तथा नवनियुक्त कर्मचारी एवं उच्च शिक्षण संस्थान प्रवेश लेने वाले संख्या लगभग 70 के आसपास थी। 4 प्रतिभाएं विशेष आमंत्रित के रूप में मनाई गई थी। सभी का फूल माला, स्मृति चिन्ह, मोमेंटो, साफा से स्वागत किया गया। साथ ही कार्यक्रम में समाज की एकजुटता होने के लिए तथा समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए सामूहिक विवाह समय समय पर करने की चर्चाएं की गई, भाषण वक्ताओं द्वारा दिए गए। अतः ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान किया, हमारे अतिथियों ने यहाँ पहुंचकर प्रतिभाओं का और समाज का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। इनके हम जीवन भर तक आभारी हैं। समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, एक मांग पत्र दिया गया था, जिसको उपस्थित मंच ने ऊपर पहुंचाकर और उस समस्या का समाधान अतिशीघ्र कराने का हमें आश्वासन दिया गया। अलवर में लाल डिग्गी नागा बाबा की बगीचे स्थित गणेश मंदिर में शिव महापुराण कथा चल रही है। यहाँ 6वें दिन स्वामी कमलदास बापू ने कार्तिकेय, गणेश और हनुमान जन्म की कथा सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि साधक को भगवान शिव के नाम का स्मरण उस परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बनी रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा,
कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, ज्ञान के भंडार अनुपम। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत के हैं समान। गीता का, भागवत का, रामायण का, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन के मुख्य रूप में अमृत की तरह काम करता है। गिरे हुए जीवन में वैसाखी का काम करता है। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत का सूरज की तरह काम करता है। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के श्रीमुख से बंधन रिजॉर्ट, बाग वाले हनुमान जी, निकट मोती डूंगरी, अलवर, राजस्थान से श्राद्ध पक्ष निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का 26 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और ATL पर। आयोजक घनश्याम गुप्ता, रचना गुप्ता, देवेश डॉक्टर भाग्यश्री गुप्ता, पुनीत गुप्ता, गुप्ता मार्बल हाउस और श्री कृष्ण डेंटल क्लिनिक। संयोजक कृष्ण अवतार गुप्ता, सपना गुप्ता, मदन लाल और मंजू शर्मा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। श्री कृष्णा यादव सेवा समिति की ओर से 7वां प्रतिभावान सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अहिरकाबाद 12 भड़कोल में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आमंत्रित किया गया था। इस समारोह में 500 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इनमें नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। साथ ही शिविर में करीब 100 यूनिट रक्तदान हुआ। यहाँ रोटरी चैरिटेबल ब्लड बैंक अम्बेडकर नगर की टीम मौजूद रही। उधर केंद्रीय वन मंत्री यादव ने अहिरकाबाद सीनियर स्कूल में स्थापित डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज के लिए शिक्षा ही सफलता का मूल मंत्र है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है। लगातार बारिश के बाद 2 दिन से मौसम साफ रहने के साथ ही रबी फसल की कटाई शुरू हो गई है। वहीं ऐसे में श्रमिकों की मांग भी बढ़ी है। इसके चलते मजदूरी महंगी हो गई है। गौरतलब है कि इस बार इंद्रदेव के मेहरबान रहने से रबी की फसलें ज्वार, बाजरा और मक्का की बढ़वार हो रही है। मदन लाल, गणपत सिंह, कमल सिंह, रतिवाब और मूल सिंह आदि किसानों के अनुसार इससे बेहतर उत्पादन होगा।
भाद्रपद त्रयोदशी को योगीराज बाबा भरतरी के धाम पर बड़ी संख्या में पदयात्री पहुंचे। गोवाड़ा क्षेत्र से आए पदयात्रियों ने सफेद ध्वजा ले रखी थी। वहीं गत रात्रि हल्की बारिश होने के बाद मौसम खुशगवार बना रहा। गौरतलब है कि भरतरी धाम पर कार्तिक तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। साथ ही ग्राम पंचायत की ओर से साफ सफाई आदि व्यवस्थाएं करवाई गई हैं। मेला समापन होने के बाद भी यहाँ मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है। अलवर के सिलेसेड़ झील में मछलियों को अवैध रूप से पकड़ने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि यहाँ कई सेवाभावी लोग मछलियों को आटा और अन्य चुगा डालते हैं, लेकिन दूसरी ओर बहुत से लोग मत्स्य विभाग और प्रशासन की उदासीनता के चलते मछलियों को कांटे डालकर पकड़ रहे हैं। ऐसे में जागरूक लोगों ने जिला कलेक्टर से इस पर अंकुश लगवाने का आग्रह किया है। साथ ही सुरक्षा गार्ड तैनात करने की मांग उठाई है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की मालाखेड़ा उप शाखा के चुनाव स्थानीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निर्विरोध संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी धर्मराज जाखड़ और पर्यवेक्षक राजेंद्र तिवारी ने बताया कि ब्लॉक अध्यक्ष पद पर बलवीर सिंह चौधरी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुंवर सिंह चौधरी चुने गए। साथ ही मंत्री नरेंद्र पुष्पल, महिला मंत्री ललिता आर्य, सभाध्यक्ष भीम सिंह चौधरी के अलावा अन्य पदाधिकारी भी निर्वाचित हुए हैं। इन सभी का स्वागत भी किया गया। रामगढ़ में श्री श्याम सखा मंडल एवं जन कल्याण समिति ने तहसील रंगमंच पर श्याम वंदना महोत्सव आयोजित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बलिराम सैनी, आचार्य ललित मोहन ओझा एवं ब्रह्म मुनि महाराज रहे। पंडित सुनील शर्मा ने इस दौरान पूजन किया। कार्यक्रम में गायक भारत खुराना, मीनू मिश्रा, कमल कान्हा और सागर म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। साथ ही भक्त नाचते दिखाई दिए। वहीं श्याम बाबा की महाआरती के बाद 56 भोग का प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर श्याम सखा मंडल से जुड़े जवाहरलाल तनेजा, दिनेश शर्मा, दीपक अग्रवाल, रवि सतीजा, सत्यम गोयल, गौरव सोनी और अमित भारद्वाज आदि की उपस्थिति रही। नौगांव में भाजपा का जनसंपर्क अभियान जारी है। मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र राजपूत के नेतृत्व में यहां घरों और दुकानों पर संपर्क कर सदस्य बनाए जा रहे हैं। मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र राजपूत ने बताया कि अभियान का दूसरा चरण चल रहा है। इसी कड़ी में चोपड़ा बाजार में जनसंपर्क किया गया। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के निर्देशन में प्रत्येक बूथ पर न्यूनतम 500 सदस्य बनाए जाने हैं। इस मौके पर पवन जैन, ओम प्रकाश सांवरिया, ओम प्रकाश, राजेश राठी, सुरेश जैन और धीरज कुमार आदि की उपस्थिति रही। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में गरिमा शर्मा ने प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। उन्हें भाषा एवं पुस्तकालय के निदेशक मनीष गोयल ने प्रशंसा पत्र भेंट किया है। गरिमा भारतीय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुर की छात्रा है। उनका निदेशक अशोक यादव ने विद्यालय परिसर में साफा बांधकर स्वागत किया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की किशनगढ़ बास उप शाखा के चुनाव आदर्श विद्या मंदिर में संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार मीणा और पर्यवेक्षक राधेश्याम यादव रहे। वहीं चुनाव में अध्यक्ष विजयकांत व्यास, सभाध्यक्ष संतोष शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सिंह यादव, उपाध्यक्ष धर्मपाल तक्षक, मंत्री गौरव बत्रा, महिला मंत्री सीमा शर्मा और कोषाध्यक्ष हरीश सोनी को निर्विरोध चुना गया है। साथ ही अन्य पदाधिकारी भी निर्वाचित हुए हैं। खैरतल थाना अधिकारी दिनेश कुमार की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही किराएदारों का सत्यापन किया जाएगा। वहीं ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों से सतर्क रहने का आह्वान किया गया। इस मौके पर दर्शन सरदार, जगदीश पंजाबी, फतेह मोहम्मद, महेंद्र चौधरी, शेर सिंह सैनी, शर्मिला देवी, ओमवती और गोमती आदि मौजूद रहे। तिजारा क्षेत्र में स्थित श्री मोनी बाबा गौशाला में सूरजमुखी आश्रम में सीआरपीएफ कमांडेंट अचला राम ने दौरा किया। उन्होंने गोवंशों को हरा चारा और गुड़ खिलाया एवं व्यवस्था की सराहना की। कमांडेंट अचला राम ने कहा कि गौ माता की सेवा जीवन को सुखी, समृद्ध एवं निरोग बनाती है। इस अवसर पर कमेटी सचिव देशपाल यादव ने उन्हें गौ माता की मूर्ति भेंट की। वहीं समाजसेवी संजय सिंह यादव, यशपाल आचार्य और मूलचंद चौधरी आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष अभियान जारी है। इसके तहत 112 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनकी कीमत लगभग 35 लाख है। साइबर सेल ने इन गुम हुए मोबाइलों को इनके मालिकों को लौटा दिया है।
बड़ौदा में स्थित गणेश मंदिर एवं श्री बांके बिहारी मंदिर में 10 दिवसीय गणेशोत्सव सोमवार को संपन्न हुए। शिव सेवा समिति के सदस्य जगदीश खंडेलवाल और सन्नी गोस्वामी ने बताया कि इस अवसर पर गणेश जी की भव्य शोभा यात्रा डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। वहीं महिलाओं और बच्चों ने भजनों पर जमकर नृत्य किया। इसके अलावा पुष्प वर्षा कर जगह जगह गणेश जी की आरती की गई। वहीं गणेश प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम से सिलिसिट झील में किया गया। पांचाल विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में घेगोली मोड़ स्थित कृष्णा कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर से मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विश्वकर्मा पांचाल महासभा के अध्यक्ष खेमचंद पांचाल सहित जगमोहन पांचाल ने बताया कि इसे वन मंत्री संजय शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं आरती के साथ ही भंडारा भी होगा। इसके अलावा नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण किया जाएगा। इतनी बड़ी रैली प्रथम रैली है। वैसे हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और हमारे आराध्य देव है। ये रैली कृष्णा कॉलोनी मंदिर राधा कृष्ण मंदिर से चल करके, जिसमें संजय शर्मा जी हमारे चीफ गेस्ट होंगे, वो रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। विश्वकर्मा जी की झांकी के साथ डीजे एवं मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी, जिसमें हजारों पांचाल बंधु एकत्रित होंगे। और ये रैली हमारी यहाँ से चल करके हनुमान चौराहे से नमन होटल और नमन होटल से अग्रसैन होते हुए पांचाल शिव मंदिर पहुँचेगी, जहाँ ये प्रोग्राम भंडारे। उसकी शोभा यात्रा घेगोली मोड़ डेयरी से रवाना होगी। 10:15 बजे संजय शर्मा जी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद में हनुमान मंदिर से रमन होटल होती हुई प्याज मंडी, सब्जी मंडी, शिव मंदिर है हमारे पांचाल भाइयों का, वहाँ रैली पहुँचेगी। उसके बाद में भंडारे का कार्यक्रम है और प्रसाद सभी लेके जाएं। रोटरी क्लब अलवर संस्कार ने स्कीम 8 स्थित आरती बालिका गृह में एक माह की रसद सामग्री प्रदान की है। अध्यक्ष अभय मोदी ने बताया कि यहां 50 बेसहारा जरूरतमंद बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर डायरेक्टर मोहन निहालानी, सचिव रिंकेश जिंदल, प्रेम कथुरिया, मनोज अग्रवाल, सुपर्णा अग्रवाल एवं स्नेहा मोदी आदि उपस्थित रहे। जिसमें ये हमारी छोटी सी मदद, एक रसद सामग्री हम लोग देकर आए हैं, जो कि करीबन कोई महीने भर के लिए उनकी ज़रूरत पूरी कर सकेगी। और हम इस तरह के, हमारी जो सरिस्का क्लब है, इस तरह के सामाजिक कार्य हमेशा करता हुआ आया है। और इस बालिका गृह को देख कर लगता है कि हम इसमें आगे भी जो भी हमसे सहयोग बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। तो मैं और भी सभी संस्थाओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी मदद यहाँ पर अगर वे करना चाहें तो ये जरूर करें। और इस तरह का सहयोग से इन बालिकाओं का भविष्य निश्चय। और वहीं अलवर में होने जा रहा है नव रंगीला नवरात्रि डांडिया, जो कि 10 अक्टूबर को मालवीय नगर वंडर हाइट के पीछे सर्वत्र रिजोर्ट में आयोजित होगा। इसे शुभम जायसवाल और शुभम शर्मा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये रखी गई है, जिसमें 20 दिन की डांडिया और गरबा ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही प्रतिभागियों को गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे। नव रंगीला नवरात्रि डांडिया की प्रैक्टिस 21 सितंबर से मनुमार कमला नर्सिंग होम के पास शिव पैलेस सहित अपना घर शालीमार गेट नंबर 6 टावर नंबर 1 स्थित फिटमी फिटनेस जिम में होगी। वहीं रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी इन स्थानों पर संपर्क किया जा सकता है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के स्टेट सेंटर ने 57वां इंजीनियर्स दिवस मनवाया। इसमें मुख्य अतिथि विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के सचिव एवं आयुक्त वी श्रवण कुमार रहे। साथ ही अन्य अतिथियों की मौजूदगी रही। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता टीसी गुप्ता और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के निदेशक राहुल सिंघवी थे। वहीं आयोजनकर्ता अध्यक्ष महेंद्र चौहान, सचिव डॉक्टर हेमंत गर्ग और स्टेट काउंसिल मेंबर SS यादव रहे। इस दौरान राजदीप शर्मा को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एमिनेंट इंजीनियर के रूप में सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि राजदीप शर्मा की देखरेख में जिंदोली सुरंग सहित कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। जुबेर खान के परिजनों को भी दी सांत्वना, सुरक्षा के रहे कड़े बंदोबस्त। शिशु और जिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही के लगे आरोप और 2 की गई जान। कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। अलवर की नई कलेक्टर ने सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए कसी कमर।
डंपिंग यार्ड और नाले चेक कर तय अवधि में सफाई के दिए निर्देश। और बाइक फिसलने से एक की गई जान और दूसरा हुआ घायल। शेखपुर आई क्षेत्र में सामने आया हादसा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।